हे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आज हम जानेंगे मूसा की कहानी के बारे में। परमेश्वर ने किस तरह मूसा को चुना और उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल में लाया। मूसा ने ऐसा क्या किया था कि उसे 40 साल तक अपने लोगों से दूर रहना पड़ा। मूसा पहला जन था जो पैदा होने के 3 महीने बाद छोड़ा गया था। माता पिता ने उसे बचाने के लिए उसे नील नदी के किनारे छोड़ दिया, क्योंकि उस समय मिस्र देश में यह आज्ञा निकली थी कि सभी इब्रानी लड़के जो पैदा हुए हैं मारे जाए। तो हम जानेंगे कि मूसा के नाम का मतलब क्या है। मूसा नाम इब्रानी शब्द मोशे से आया है और सबसे ज्यादा यह माना जाता है कि यह नाम मिस्र के मेस शब्द से लाया गया है, जिसका अर्थ बेटा है, लेकिन इसका अर्थ इब्रानी भाषा में समर्पण भी हो सकता है। तो मूसा की कहानी यह है। फिर नील नदी के किनारे मूसा फिरौन की बेटी को मिला और उसने उस बच्चे की देखभाल के लिए उसकी माँ को बुलवा लिया। पर फिरौन की बेटी यह नहीं जानती थी कि वह उसकी माँ है। मूसा राजा के परिवार का बच्चा था। उसकी एक बड़ी बहन मरियम और एक बड़ा भाई हारून था। मूसा ने हत्या कर दी थी और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। तो उसने उसको मार डाला और अपना अपराध छुपाने के लिए उसको बालू में छिपा दिया। फिर मूसा मिस्र से भागकर मिधान देश में जाकर रहने लगा और वहाँ जाकर वह एक चरवाही की बेटी से मिला जिसका नाम सिपोरा था और वह उसके पिता के साथ चरवाहे का काम करने लगा। उसने सिपोरा से शादी की, जिससे उसके 2 बेटे उत्पन्न हुए। एक का नाम गेरशोम रखा और दूसरे का नाम एलियाजर रखा। जब मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब उसने देखा कि कटीली झाड़ियों में आग जल रही है, पर झाड़ी नहीं जल रही। तब परमेश्वर ने उसे इजरायलियों को छुड़ाने वाले के रूप में चुना और परमेश्वर ने मूसा से बात की। जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, तब मूसा ने परमेश्वर को अपनी कमी बताई और कहा, मैं ठीक से बोल नहीं सकता और मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। फिर जब मूसा ने परमेश्वर को यह सब बातें बता दी, तो उसने कहा कि मैं इजरायलियों का छुड़ाने वाला नहीं बन सकता। तब परमेश्वर ने उसके साथ बोलने के लिए उसके भाई हारून को आज्ञा दी। मूसा तब 80 साल का था और उसने इस्राएल के लोगों को मिस्र से बाहर निकाला था। मूसा ने परमेश्वर की ताकत से अपनी छड़ी से 3 बार आश्चर्य कर्म किए। पहली बार तब जब परमेश्वर ने मूसा की छड़ी को सांप में बदल दिया था और वह उस छड़ी से डरकर भाग गया था। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपने हाथ सीने पर रखे और छिपा ले। तब उसने अपना हाथ जो सीने में छिपाया हुआ था बाहर निकाला और उसका हाथ कोढ़ में समा गया, परंतु परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। उस समय मूसा ने एक गीत भी लिखा था। यह उसने तब लिखा था जब इजरायलियों ने लाल समुद्र पार किया था और फिर परमेश्वर ने उसे बंद कर दिया था और मिस्र की ताकतवर सेना उसमें डूबकर नाश हो चुकी थी। फिर परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाकर उसे 10 आज्ञाएं लिख कर दी और मूसा ने उन आज्ञाओं का पालन किया और वैसे ही लोगों को भी सिखाया। तब मूसा ने परमेश्वर के दर्शन को देखा और पैरों के नीचे नील मणि का चबूतरा सा देखा। पर परमेश्वर ने इजरायलियों के प्रधानों के ऊपर हाथ नहीं बढ़ाया। उसने हारून, नादाब, अबहू और इजरायलियों के 70 पुरानियों के साथ परमेश्वर को देखा और खाया पिया। तत्पश्चात परमेश्वर ने उसे पवित्र शास्त्र में सभी मनुष्यों से अधिक विनम्र स्वभाव का व्यक्ति बताया है। उसके जीवन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मिस्र के राजा के रूप में, दूसरा चरवाहे के रूप में और तीसरा इजरायलियों के छुड़ाने वाले के रूप में। उसकी मृत्यु के समय उसके पास उसकी पूरी ताकत थी। तब मूसा मोआब देश में मर गया और परमेश्वर ने उसको मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है। यदि मूसा के जीवन की इस झलक ने आपकी रुचि को बढ़ा दिया है, तो आप पुराने नियम के सभी विवरणों को, निर्गमन, गिनती और व्यवस्था विवरण को पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सामर्थ्य टीवी के परिवार में आकर अच्छा लग रहा है और यदि तो आप हमारे साथ अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो हम मूसा की कहानी को बाइबल के आधार पर एक सीरीज निकाल रहे हैं। तो हमारे इसी चैनल के साथ कनेक्ट रहें ताकि आप उस सीरीज को देख सकें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सबको जय मसीह की।